नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने दोस्तों पहले भी बात कर रखी थी कि मार्केट में हमें 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मार्केट ने डेली चार्ट पे क्या किया है, 23,995 के आसपास हमें, यानी 24,000 के आसपास हमें क्या है, क्लोजिंग ला के दी है। अब आप इस हिस्से को अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि ये पूरा पार्ट अब आपके दो दो लेवल्स रेडी हो चुके हैं। दो लेवल्स या दो फॉर्मेशन आपकी रेडी है। क्या है? एक लेफ्ट शोल्डर और एक हेड आपका रेडी है। आप लोगों ने 2-3 वीडियो पहले, अगर जो वीडियो को रोज देखता है उसने ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि मार्केट में 3 सिनेरियो बनेंगे। पहला कौन सा हो सकता है कि भाई पहला तो जो ये बुकिश वाला होता है ये बनेगा, यानी यहां से एक राइट शोल्डर मार्केट बना के दे सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या था कि भाई यहां से मार्केट इस तरीके से आएगा, इसे ब्रेक करेगा और राइट शोल्डर क्या बनाएगा, राइट शोल्डर सपोर्ट के नीचे, यानी यहां से मार्केट और तेजी से नीचे की तरफ फॉल करेगा, उसके बाद उठ के दोबारा और ज्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। ये हमारा दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो क्या था? तीसरा ये था कि भाई मार्केट इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर हेड बनाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा स्विंग नीचे डाल के फिर यहां से ट्रेंड लाइन के तहत इस रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हमें बाइंग साइड के ट्रेड में, यानी हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है? अभी मार्केट सिर्फ इस वाले सेकंड वाले सिनेरियो को फॉलो करते हुए चल रहा है। ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं, जो हम लोगों ने ड्राइंग बनाई थी। जैसे अगर मैं ड्राइंग को ऑन करूंगा तो वो कैसी नज़र आ रही है, इस तरीके से। और जो ट्रेंड लाइन थी अपनी, वो ट्रेंड लाइन कैसे है? वो ट्रेंड लाइन, ये हिस्सा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और फिर जैसे ही मार्केट, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी छोटे फ्रेम पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। इस हिस्से को देखिएगा अगर आप, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गया मार्केट, फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन गया और फिर वो पास में जाके फिर नीचे की तरफ। ठीक है। और इस बार क्या है, इस बार तो हम ऑलरेडी एक सपोर्ट पे हैं, जो हमारा पहले भी एज अ सपोर्ट काम किया है। पहले भी हमारा एज अ सपोर्ट, यानी ये हिस्सा था ना, आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि ये हिस्सा मार्केट में बनता है इस तरीके से और मार्केट ऊपर ब्रेक करके निकल जाता है। वैसा ही हिस्सा यहाँ पे भी बन रहा था और हम लोग ने बात क्या की थी कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आप बाइंग को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त इसे ब्रेक कर सकता हो। अगर आप इस हिस्से को या आप इस पार्ट को एक ट्रेंड लाइन के तरीके से इमेजिन करें, यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन इमेजिन करें तो ये क्या है, ये तो ब्रेकआउट हो गया। इसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर रीटेस्ट के बाद दोबारा नीचे कंटिन्यू करने आ सकता है। और कल की डेट में, कल 5 तारीख है, अमेरिका में इलेक्शन है, उसका भी कोई न कोई इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी इन शॉर्ट, किसी न किसी प्रकार का वोलेटाइल सेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलते हैं सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे, क्योंकि जो जो संभावनाएं, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बता भी दी। पहली ये वाली, दूसरी नीचे की तरफ, फिर ये वाली, और तीसरी कौन सी कि मार्केट यहाँ से एक हेड बनाएगा, इसे क्रॉस करेगा, और ये तीसरी। ठीक है। जो डेली फ्रेम पे नज़र आ रही हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अवर्ली पे चलते हैं। ठीक है। अब आप देखिए अवर्ली पे, आपको अगर आज की मार्केट को देखोगे, ये इसको सिर्फ इग्नोर कर दो क्योंकि ये मूरत ट्रेडिंग का सेशन है। जैसे ही मार्केट अपने नियरेस्ट स्विंग को ब्रेक करता है, इतना तेजी से मार्केट नीचे की तरफ जाता है क्योंकि उसने यहाँ के बैठे बायर, यहाँ के बैठे बायर और यहाँ के तीनों जगह के बायर्स को हटा दिया मार्केट से एक झटके में। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब चला गया था और ये फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेशन ब्रेक करने के बाद बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आपको आता हुआ। अच्छा, अब आज की डेट में क्या हुआ? आज की डेट में आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो कैसी नज़र आएगी? आपको नज़र आएगा कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल किया। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे एक हाफ पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, हाफ पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लान करें, बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को प्लान करें, एक चीज क्या क्लियरिटी आपको आ रही, आपको ये क्लियरिटी आ रही होगी कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता तब तक आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आपको दोबारा 23,800 या 23,850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन कब? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अभी फ्रेम को मैं और छोटा करूंगा तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी और ट्रेंड लाइन सब कुछ नजर आएगी। ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, देखिए ये पूरा हिस्सा एक हाफ पैटर्न की तरीके से निकलेगा। कहाँ तक निकल सकता है? ये जो आप एक लेवल देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो आप एक लेवल देख रहे हैं, ये आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, ये आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, तो ये आगे जाके क्या नजर आएगा? यही हिस्सा तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से नजर आएगा। और इस हिस्से की अगर बात करें तो ये हिस्सा कहाँ पे है? तकरीबन ये हिस्सा आपको पड़ेगा 24,175, एक सेकेंड, हाँ 24,000, ये जो लेवल ये आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 24,175 से लेके 24,200 तक का। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल, ये हम यहाँ तक अपनी मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, 24,175, 170 या 24,200 तक का। ठीक है, यानी यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जाएगी वो हमें इस लेवल तक जाते हुए नजर आ सकती है, यानी जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, देखिए आप 1 घंटे के चार्ट पे हो, 7 कैंडल ही बनेंगे, इसके ऊपर बन नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस चीज को उसी तरीके से प्लान करने की कोशिश करो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसे 15 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लान कर ली कुछ इस तरीके से, ये हमने प्लान कर ली कि भाई ये चलिए हमारी ट्रेंड लाइन है। अगर कल की डेट में मार्केट और ऊपर की तरफ हम लोगों ने क्या रेजिस्टेंस बनाया था, 24,175 और 200, यानी ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस लेवल को नोट कर लें, इसमें 24,160, 180, मतलब आप 200 तक मान के चलिए। ठीक है, ये देखिए, तो हो क्या सकता है, जिस तरीके से आज मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट नीचे आया है ना, अब इसे हाफ पैटर्न की तरफ जाना है, किधर जाना है, हाफ पैटर्न की तरफ जाना है। तो कैसे उठा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन दिया, ब्रेकआउट दिया, मैजिकल सेटअप दिया, और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ, ये आप देख रहे हो, सीधा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। लेकिन कभी कभार होता क्या ना दोस्तों, कि मार्केट ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे करता है, कि जैसे मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया है, इस लेवल को क्रॉस किया है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे जैसे ये देख रहे हो, ये तो ये हिस्सा रेजिस्टेंस था, तो अगला हिस्सा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही मार्केट ने इस हिस्से को क्रॉस किया, वापसी में एक सपोर्ट, और फिर दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आपको चलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिएगा कि अगर यहां से मार्केट गिरता है फिर उठता है, तो ये पूरा हिस्सा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की तरीके से आपको नजर आ सकता है। और अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो हम जो अपना लेवल है 24,160 या 170 तक के लेवल को हम मार्केट में अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग कब करनी है, देखिए ये तो एक तरफा बात हो गई कि बाइंग साइड की बात हो गई। सेलिंग कब करनी है, बहुत क्लियर है, सेलिंग आपको सिर्फ तब करनी है जब ये जो ट्रेंड लाइन आपने बना रखी है, ये जो ट्रेंड लाइन आपने बना रखी है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, देखिए हाफ पैटर्न के बाद अमूमन मार्केट क्या करता है, एक थर्ड लेग की तरफ आने की कोशिश करता है। अब वो थर्ड लेग ट्रेंड लाइन के नीचे बनता है या ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बना के मार्केट दोबारा ऊपर निकलता है, ये हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे ही मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हम एक छोटे से रिटेस्ट के बाद ट्रेड को प्लान करेंगे, और वो लेवल फिर हमारा जो नीचे की तरफ का हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है ये जो आपका 24,920
और 24,860 और 23,000 माफ़ कीजिएगा 23,920, 23,860 और 23,820 तक के लेवल। लेकिन कब? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, सिर्फ तभी। उससे पहले आपको शॉर्ट का ट्रेड प्लान नहीं करना। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। डेली चार्ट पे चलते हैं और अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी, मैंने कहा था बैंक निफ्टी की तरफ मैं कोई क्लैरिटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझको चाहिए यहाँ पे एक स्विंग, मुझको चाहिए यहाँ पे एक स्विंग अवर्ली चार्ट पे कि मार्केट इसको ब्रेक किया है तो रीटेस्ट करने के लिए नीचे तक उतर सकता है। ठीक है, तो मार्केट में अभी जैसे ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे नज़र आ रहा है और नीचे का हिस्सा एक सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप जब जब सपोर्ट पे आ रहे हो तो बाइंग प्लान हो रही है, सपोर्ट पे बाइंग प्लान हो रही है, रेजिस्टेंस से सेलिंग और रेजिस्टेंस से दोबारा सेलिंग प्लान की जा रही है। ठीक है, तो जब तक हम इसके अंदर हैं, यानी इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर हैं, हमें यही चीज प्लान करके चलनी है। ऊपर की तरफ ट्रेड कब बनेंगे? तब बनेंगे, मतलब इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर कब बनेंगे? जब हम इस तरीके से ब्रेक करने निकलेंगे, या सपोर्ट के नीचे सेलिंग कब आएगी? जब हम इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगे। ये बात बैंक निफ्टी पे डेली चार्ट के ऊपर आपको मैं बता रहा हूं। आप अब क्या करें, इस ट्रेंड लाइन को यहां से हटा लें क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहां से रिट्रेस कर रहा है। अब आप अवर्ली चार्ट पे आ जाइए। ये देखिए दोस्तों, आप जैसे ही अवर्ली चार्ट पे आओगे, ये इस समय अवर्ली चार्ट लगा हुआ है हम लोग के सामने, आपको क्या नज़र, आपको ये नज़र आएगा, ये देखिएगा, यहाँ से आपने क्या करनी है, एक ट्रेंड लाइन प्लान करनी है। ये देखिए, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो क्या है? वो ये है कि मार्केट जब तक, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से कितनी बार मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो क्या हुआ है, रिजेक्ट हो चुका है। तो जब तक मार्केट इस प्रोसेस में है, जाहिर सी बात है मार्केट को आप कैसे रखेंगे, बाय ऑन डिप की मार्केट को रखेंगे। लेकिन मार्केट में आपको बता दूं, बहुत मज़ेदार नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो हो सकता है ये, क्योंकि आप किधर काम कर रहे हो, आप डायरेक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। जैसे आप इस चीज़ को देखोगे, ये देख रहे हैं किस तरीके के ग्रीन कैंडल बने हैं, ये देखिए किस तरीके के ग्रीन कैंडल यहाँ पे फिर भी ठीक बने हैं। ठीक है, लेकिन जितनी पावरफुल तरीके से ऊपर गए एक ही बार में नीचे, जितनी तरीके से ऊपर गए एक ही बार में नीचे, आप यहाँ पे रेड कैंडल्स को देखो और ग्रीन कैंडल को देखो। इस पूरे हिस्से में आप इस चीज़ के, मतलब वीडियो देखने के बाद या आप जब स्टडी करिएगा तो इस चीज़ को आप भी देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो ऊपर की तरफ जाता है ना, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग, और जब इसको ब्रेक कर रहा है तो मार्केट बहुत पावरफुल, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी तो एक स्विंग हो रहा है ना। अब मार्केट अगर इस चीज़ को यहाँ से ब्रेक करेगा, जब, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, और यही चीज़ आपको पता है, एक बार मैं स्क्रिप्ट को चेंज कर रहा हूँ, निफ्टी पे ला रहा हूँ। ये देखिए, जब तक आप इस निफ्टी के ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा रेड कैंडल के साइज को, रेड कैंडल के साइज को गौर कीजिएगा और ग्रीन कैंडल के साइज को गौर कीजिएगा। यानी अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको मार्केट में मोमेंटम चाहिए, आपको मार्केट में स्पीड चाहिए। आप अपना ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड नीचे है और सौदा आप ऊपर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये गलत तरीका है मार्केट को प्रिडिक्ट करने का। तो सिंपल सी चीज़ है, आप जब तक बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, आपकी मार्केट कैसी रहेगी, सेल ऑन राइस की रहेगी। आपकी मार्केट सेल ऑन राइस की रहेगी। यानी अगर मार्केट इस तरफ जाती है, आपसे नहीं रहा जाता, आपको सौदा करना ही करना है, आप करिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेटर यही रहेगा कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता भी है, ठीक है ना, जाता भी है, लेकिन जिस दिन मार्केट इस पूरे हिस्से को
ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा पोल फ्लैग का रूप लेके नीचे की तरफ गिर सकता है, बहुत अच्छा पोल फ्लैग का रूप लेके नीचे की तरफ गिर सकता है, वो आपके देखने लायक रहेगा। तो मार्केट में देखिए, बैंक निफ्टी के मार्केट में सिर्फ इतनी ही कहानी है कि अगर देखिए ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा हिस्सा भी किस तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक गैप था, आगे जाके भी मार्केट ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। यानी मार्केट के इस हिस्से को यहाँ पे हम लोग इसे बना लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए मार्केट का ये हिस्सा काम करेगा एक सपोर्ट की तरीके, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ से जो फॉर्मेशन हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पे वक्त बिताए, ताकि इतने पावरफुल सपोर्ट लेवल को तोड़ने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर मार्केट इस तरीके से कल की डेट में, तो देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ बैंक निफ्टी में, वो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, एक काम करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं इस हिस्से को बना लेने की। इस हिस्से को बना लेंगे, बड़ा अजीब सा बनेगा, कोई बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा, बट ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा बना है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। कब सोचना है? बिल्कुल निफ्टी की तरीके से कब सोचना है सेलिंग के बारे में? जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, फिर हम नीचे की तरफ आना चालू कर देंगे। अब आप देखिए, गिरते वक्त आप रेड कैंडल के साइज को देखिए, चढ़ते वक्त आप ग्रीन कैंडल के साइज को देखिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन बायर मार्केट में वेट कर सकते हैं, मार्केट में इंतजार कर सकते हैं, मार्केट सिर्फ उन्हीं को पैसा देता है। फिलहाल ये छोटा सा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का था। कल की डेट में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, अमेरिकन मार्केट से भी कोई इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, थोड़ा ट्रिकी सेशन हो सकता है। उसी हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, वैसे ही प्लानिंग करिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।